वेलकम टू सीए नॉलेज हब और मैं हूं सीए गीतिका शर्मा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारी सीए नॉलेज हब की वेबसाइट ओपन है। इसी वेबसाइट पर आकर आपको अकाउंटिंग कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है। इस स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए हुए हैं। इन नंबर्स पे जाके आप अकाउंटिंग कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी जो कॉमर्स प्लस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है वो भी इन कोर्सेज को आराम से कर सकता है और अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकता है। तो फिर देर किस बात की, इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपने अकाउंटिंग कोर्सेज बुक कीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो क्रेडिट नोट्स को लेकर चेंजेस आए थे उसके बारे में। तो उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो वो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि पहले हम क्रेडिट नोट्स का क्या ट्रीटमेंट करते थे और अब हम क्रेडिट नोट्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैंने एक स्लाइड ओपन कर रखी है। इस पे हम एक ट्रीटमेंट करके देखते हैं। लेट सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड सेल करता है 1,00,000 रुपए के प्लस 18% जीएसटी पे। तो जब ये 1,00,000 रुपए और 18% जीएसटी पे गुड सेल करता है तो इसकी इनवॉइस वैल्यू आ जाती है 1,18,000। अब किसी कारणवश मिस्टर बी 10,000 के कुछ गुड्स रिटर्न कर देता है मिस्टर ए को। अब इसने रिटर्न कर दिए 10,000 रुपीज के कुछ गुड्स मिस्टर ए को। तो अब इस 10,000 रुपीज पे फिर 18% जीएसटी लग जाएगा। तो 1800 का ये जीएसटी, तो 11,800 के जो ये गुड्स हैं ये रिटर्न हो जाते हैं मिस्टर ए को दोबारा से। अब जो मिस्टर ए है वो 11,800 का क्रेडिट नोट इशू करता है। ये क्रेडिट नोट इशू करेगा 11,800 का। अब तक जो हम ट्रीटमेंट करते थे वो ये था कि जब मिस्टर ए क्रेडिट नोट इशू करता है 11,800 का तो मिस्टर ए अपनी जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 4A में टोटल इनवॉइस रिपोर्ट करते हैं 1,00,000 रुपीज की और 18,000 का जीएसटी। और वहीं टेबल नंबर 9B में 10,000 की रिटर्न जो क्रेडिट नोट में आई थी प्लस 18% जीएसटी 1,800 ये रिपोर्टिंग करता है। और जो टोटल इसकी वैल्यू बनती है वो हो जाती है 90,000 और यहाँ पर 16,200। तो ये टोटल रिपोर्टिंग आ जाती है जीएसटीआर 1 में मिस्टर ए की कि जितने की इनवॉइस थी और जितने के गुड्स वापस आ गए वो हम लेस कर देते थे और बाकी जो बचा हुआ था इसको हम रिपोर्ट करते थे टेबल नंबर ए में। जीएसटीआर में क्रेडिट नोट्स को लेकर क्या अमेंडमेंट आया है, वो ये अमेंडमेंट आया है कि मिस्टर बी इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी ऑफ 1,800 इन हिज जीएसटीआर 3B। मतलब मिस्टर बी को अपनी आईटीसी जो क्लेम करते हैं वो 1,800 की, उसको ये रिवर्स करनी पड़ेगी अपनी जीएसटीआर 3B में। और मिस्टर ए इज एलिजिबल टू रिड्यूस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जब मिस्टर बी अपना आईटीसी रिवर्स करेंगे तभी मिस्टर ए अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो मिस्टर बी जो है जिसने गुड्स रिटर्न की हैं उसको 1,800 की 3B में रिवर्सल करना पड़ेगा अपना आईटीसी। आईटीसी रिवर्सल जो 3B होता है वो किसके बेसिस पे होता है, 2B के बेसिस पे। और 2B किसके बेसिस पे बनता है, आईएमएस के बेसिस पे। आईएमएस पोर्टल में हमें 3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। तो जब तक मिस्टर बी इसको एक्सेप्ट या डीम्ड एक्सेप्ट नहीं करता तब तक मिस्टर ए भी अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो एक मेजर यही चेंजेस आया क्रेडिट नोट को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।